इनके अकाउंट में धोखाधड़ी है। मेरे पास कागज है ये साबित करने के लिए कि अनिल अंबानी ने घाटा कर फर्जी घाटा दिखा रखा है। हमने शीला दीक्षित को कहा कि इसका ऑडिट करवाओ, इसके अकाउंट्स की चेकिंग करवाओ, तो पता है क्या कहती है शीला दीक्षित? कहते हैं मैं तो अकाउंट की ऑडिट करवाने को तैयार हूं, अनिल अंबानी नहीं मान रहा। अरे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है कि अनिल अंबानी है? अनिल अंबानी नहीं मान रहा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। क्यों नहीं कर रही? क्यों न जा रहे दिल्ली की मुख्यमंत्री अनिल अंबानी के सामने? क्यों बेबस हो रही है अनिल अंबानी के सामने? कुछ ना कुछ तो पैसे खा रखे हैं, इसके आगे कुछ ना कुछ तो पैसे खा रखे हैं। नवंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले अनिल अंबानी का और टाटा का ऑडिट करवाएंगे, और ऑडिट करने से मना करेंगे तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, दिल्ली से भगा देंगे, दूसरी कंपनी में आएंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी का वादा है, जिस रेट में आपको बिजली मिल रही है इससे आधे रेट के ऊपर 24 घंटे बिजली दिलवाएंगे आप लोगों को। सारी दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने होर्डिंग लगा रखे हैं, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। विकास दिखता है, दिखता है कि महरौली वालों को विकास दिखता है क्या? 5 साल से कई लोग कहते हैं शीला दीक्षित के घर में ही विकास हुआ और बाहर कहीं विकास नहीं हुआ। दिल्ली में 40% घरों में पानी नहीं आता, महरौली में भी पानी नहीं आता। अभी भाई साहब बता रहे थे एक हफ्ते में पानी आता, टैंकर से खरीदना पड़ता है। संगम विहार में पानी नहीं आता, 15-15 दिन में 1 घंटे पानी आता है, टैंकर वालों से खरीदना पड़ता है। देवली में पानी नहीं आता, अम्बेडकर नगर में पानी नहीं आता, महरौली में पानी नहीं आता, चिराग दिल्ली में पानी नहीं आता, आया नगर में पानी नहीं आता, जनकपुरी में पानी नहीं आता, द्वारका में पानी नहीं आता। 40% दिल्ली के घरों में पानी नहीं आता। प्रधानमंत्री हर साल लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं घर घर में, गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे, गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे। अरे शर्म कर लो, तुमसे 65 साल में दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाएगा, तुम गांव-गांव के अंदर पानी कहां से पहुंचाओगे? दिल्ली में पानी की कमी नहीं है जी, दिल्ली में पानी बहुत है। दिल्ली में रोज 84 करोड़ गैलन पानी बनता है जी, रोज 84 करोड़ गैलन। 84 करोड़ गैलन पानी बहुत होता है। दिल्ली में 1.5 करोड़ जनसंख्या है। भाग दे के देख लो, हर आदमी के नाम का, हर औरत के नाम का, हर बच्चे के नाम का, हर बूढ़े के नाम का, हर अमीर के नाम का, हर गरीब के नाम का रोज 250 लीटर पानी बनता है। 250 लीटर पानी का मतलब 13 बाल्टी पानी बनता है। उन बहन जी के नाम का भी 13 बाल्टी पानी बनता है, उस बच्चे के नाम का भी 13 बाल्टी बनता है, उस भाई साहब के नाम का भी 13 बाल्टी पानी बनता है। हमारी टूटी में तो पानी आता नहीं है जी, ये पानी जाता कहां है? इंग्लैंड में रोज 150 लीटर पानी बनता है एक आदमी के नाम का, जर्मनी में रोज 150 लीटर पानी बनता है एक आदमी के नाम का, फिर भी उनकी टूटी में 24 घंटे पानी आता है। हमारी दिल्ली में 250 लीटर पानी बनता है, फिर भी हमारी टूटी में पानी नहीं आता। ये पानी जाता कहां है? तो हमने शीला जी को चिट्ठी लिखी, हमने आरटीआई डाली, हमने कहा ये दिल्ली का पानी जाता कहां है? तो उनका जवाब आया कि दिल्ली में पाइपलाइन लीक कर रही है, पानी लीक हो जाता है। दिल्ली में पाइपलाइन लीक कर रही है, पानी लीक हो जाता है। हमने कहा अच्छा, दिल्ली में रोज 84 करोड़ गैलन पानी बनता है। उन्होंने कहा 50% पानी रोज लीक हो जाता है। इसका मतलब 42 करोड़ गैलन पानी रोज लीक होता है और दिल्ली की सड़कों पे आता है। 42 करोड़ गैलन पानी तो बहुत होता है। हमने कहा जी 42 करोड़ गैलन पानी लीक होकर रोज दिल्ली की सड़कों पे आता है, तो 3 दिन में तो दिल्ली में बाढ़ आ जानी चाहिए। हमने दोबारा चिट्ठी लिखी तो वो कहते हैं जी नहीं, दिल्ली अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है, वो पानी नीचे चला जाता है। बेशर्म है एक नंबर के। हमने कहा अच्छा, अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्ली में पानी की टेबल बढ़नी चाहिए, पानी का स्तर बढ़ना चाहिए, वो भी नीचे जा रहा है, तो दिल्ली का पानी जाता कहां है? ये बड़ा रहस्य है। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी जांच कराई तो पता चला दिल्ली में पानी लीक नहीं हो रहा, दिल्ली में पानी चोरी हो रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, टैंकर माफिया। दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है। अभी आप फोन करो दिल्ली जल बोर्ड वालों को, जेई को, बोलो जी हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है, एक टैंकर भेज दो। जेई कहेगा पानी नहीं है, 1000 रुपए मांगता है। जेई भी 1000 रुपए मांगता है। कह रहे भाई साहब जेई भी 1000 रुपए मांगता है।
वैसे अमूमन तो कह देते जी पानी नहीं है। और अभी प्राइवेट टैंकर कंपनी को फोन करो, बोलो जी घर में शादी है 20 टैंकर भेज दो, अभी भेज देंगे 20 टैंकर। 2000 रुपए लेते हैं टैंकर के, गलत तो नहीं कह रहा? 2000 रुपए लेते हैं टैंकर के। 1500 टैंकर कंपनियां दिल्ली में काम कर रही हैं। 1000 करोड़ रुपए का धंधा है टैंकर का दिल्ली के अंदर, 1000 करोड़ का। किसकी है ये टैंकर कंपनियां? आधी बीजेपी वालों की, आधी कांग्रेस वालों की। जहां बीजेपी काम कर ले वहां बीजेपी की टैंकर कंपनी है, जहां कांग्रेस काम कर ले वहां कांग्रेस की टैंकर कंपनी है। जब तक दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते रहोगे, आपके घर में पानी नहीं आने वाला। यह आज अच्छी तरह समझ के चले जाना। जब तक बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते रहोगे, आपके घर में पानी नहीं आने वाला। नवंबर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये जितना टैंकर माफिया, दिसंबर में, भाई साहब भी कह रहे हैं, दिसंबर में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये जितना टैंकर माफिया है, इनको और इनके जो मां बाप बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस वालों को, सबसे पहले इनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में पानी की चोरी रोकेंगे, और अगर दिल्ली में पानी की चोरी रुक गई, तो अगर जर्मनी और इंग्लैंड में 24 घंटे पानी आ सकते, तो भाई साहब आपके घर में भी 24 घंटे पानी आ सकता है। रोज हर रोज हर परिवार को 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। एक आदमी ने मेरे से कहा जी अब चुनाव आ गया, चुनाव का सीजन आ गया, आप भी मुफ्त चीजें देने की बात करने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक झुग्गी बस्ती में गया था, एक महिला मेरी बूढ़ी अम्मा एक कमरे की झुग्गी में रहती है, उसका 26,000 रुपए पानी का बिल आ गया, उसका पानी का कनेक्शन काट के चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गरीब आदमी पानी का बिल ना भर सके तो वो पानी नहीं पिएगा क्या? उसका जीने का अधिकार नहीं है क्या? उसका पानी पीने का अधिकार नहीं है क्या? इसीलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हर परिवार को रोज 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे। गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए रोज 700 लीटर पानी बहुत है। नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए, शौच के लिए 700 लीटर पानी बहुत। अमीरों से पैसे लेंगे, जो ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे अमीर लोगों से पैसे लेंगे। गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 700 लीटर पानी मुफ्त। शीला दीक्षित जी कह रहे हैं हमने विकास किया, विकास किया। दिल्ली में 3000 सरकारी स्कूल हैं। इन 3000 सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है जी, बच्चा है सारे के सारे सरकारी स्कूल। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही है, कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है, तनख्वाह लेते हैं मास्टर। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है। 18 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद है। 18 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है। और फिर कहते हैं विकास किया। हमने पूछा जी क्या विकास किया? कहते हैं 65 फ्लाईओवर बनाए हमने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश क्या होता है, भारत क्या है? क्या भारत फ्लाईओवर से बनता है या भारत इंसानों से बनता है? भारत इंसान से बनता है, देश इंसानों से बनता है। अगर 18 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद है तो हम इसको विकास नहीं कहते, विनाश कहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे जितने पैसे खर्चे करने पड़ जाएंगे, ये जितने सरकारी नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं पैसे कहां से आएंगे? अभी करता हूं जी, उसकी भी बात करता हूं। भाई साहब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहते हैं प्राइवेट स्कूलों का क्या होगा? मैं आ रहा हूं उस पर, आ रहा हूं मैं उस पर। चाहे कितने पैसे खर्चे करने पड़ेगी, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी जाएगी। कई लोग मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? वो अन्ना वाला लोकपाल बिल पास करेंगे 29 दिसंबर को। अन्ना वाला बिल पास हो गया तो भ्रष्टाचार खत्म होएगा दिल्ली से। बंद खत्म तो नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। और भ्रष्टाचार कम हो गया, मैंने हिसाब लगाया था 15,000 करोड़ रुपए बचेंगे दिल्ली के अंदर। 15,000 करोड़ रुपए। कितने स्कूल खोल लेना, कितनी कॉलेज बना लेना, कितनी अस्पताल बना लेना, फिर भी पैसा कम पड़ गया तो हम 5 फ्लाईओवर कम बना लेंगे। पहले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाना सबसे जरूरी है। ये बच्चे पढ़ लिख के बड़े हुए, पढ़ लिख के तो ये कितना ही विकास कर लेंगे, अपने घर माँ बाप की भी
गरीबी दूर कर देंगे और कितना ही विकास करा देना है इनसे। आज प्राइवेट स्कूलों में भी लूट मचा रखी है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। इनकी फीस को कंट्रोल करने के लिए भी कानून बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर, अनाप शनाप फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। सरकारी अस्पताल, आज घर में कोई बीमार हो जाए सरकारी अस्पताल में ले जाओ, लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है और कोई इलाज नहीं करते सरकारी अस्पताल के अंदर। नए सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़ जाए, प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर इलाज की सुविधा की जाएगी सरकारी अस्पतालों में। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश के लोग निष्पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो जितना मर्जी विकास कर लेना। मेरे से एक प्रश्न पूछा जाता है आजकल, केजरीवाल जी आपके पहले भी बहुत लोग आए, जैसे सत्ता में भी भ्रष्ट हो गए, आपका क्या भरोसा? आज तो आप बड़े बड़े वादे करके जा रहे हो, कल जैसे सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। बात तो ठीक है जी, इस देश में हर पार्टी में हर नेता ने लोगों को लूटा है, लोगों का विश्वास ही उठ गया। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। और अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी, अच्छी लाल बत्ती की गाड़ी थी, अच्छा बंगला था, सब कुछ दे रखा था सरकार ने। अगर पैसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के झक मारने की क्या जरूरत थी? 200 लोग अण्णा जी के साथ झक मारते मारते रामलीला मैदान में झक मारी, जंतर मंतर में झक मारी, और सवेरे उठते भी 5 बजे, सारे दिन दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं, बारिश में धूप में सारे दिन दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं। पैसा कमाने नहीं आए, देश बचाने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। अभी मार्च के महीने में बिजली और पानी के बिलों के खिलाफ 15 दिन का अनशन करा था मैंने। कोई भी सत्ता का लालची आदमी, पैसे का लालची आदमी 15 दिन तक भूखे नहीं रहता। फिर कई लोग मेरे से पूछते हैं, अच्छा केजरीवाल जी आप तो ठीक हो, ये जो 70 आदमी खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है कि ये ठीक है? एक एक कैंडिडेट की जांच कराई है जी हमने, एक एक कैंडिडेट की इंक्वायरी कराई है, सीक्रेट इंक्वायरी कराई है, और 3 चीजों की गारंटी लेके जा रहा हूं आज आप सबको। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा, किसी कोर्ट के अंदर किसी भी हीनस क्राइम, किसी भी अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा। आज कांग्रेस के 16 एमएलए बैठे हैं विधानसभा के अंदर, जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के मुकदमे चल रहे हैं। आज 9 बीजेपी के एमएलए बैठे हैं, जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार और इस किस्म के मुकदमे चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे ऐसे बलात्कारी अंदर बैठे हैं तो आपके घर की बहू बेटियां सुरक्षित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अच्छे लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा जी, ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ईमानदारों को छांट छांट के टिकट देती है, दे रही है। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। 26/11 याद होगा सबको, याद है 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था। दिल्ली से कमांडो भेजे गए थे, ताज होटल पे हमला किया था। ये कमांडो ताज होटल पे उसकी छत पे इनको हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। इन कमांडो ने अपनी जान दांव पे लगा के देश को बचाया था। 2 कमांडो की मौत हो गई। एक तीसरा कमांडो था, कमांडो सुरेंद्र, उसके पैर में आके गोली लगी, उसके सामने एक बम फट गया, जिसकी वजह से उसको बहरा हो गया। जब वो दिल्ली लौट के आया तो हमारे देश की सरकार इतनी नीच है कि उसको मेडल देना तो दूर, उसका सम्मान करना तो दूर, उसको नौकरी से निकाल दिया। ये कह के नौकरी से निकाल दिया कि अब ये आदमी सेना में काम करने लायक नहीं बचा। उसको पेंशन भी नहीं दी, 4 साल तक वो अपनी पेंशन के लिए भटकता रहा। अपना इलाज उसने अपने प्राइवेट पैसों से कराया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि उस कमांडो सुरेंद्र को हमने दिल्ली कैंट से टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए।
हमने कमांडर सुरेंद्र को कहा है कि अभी तक तो तुम बाहर के आतंकवादियों से लड़ रहे थे, ये असली आतंकवादी तो अंदर बैठे हैं, अंदर जाके लड़ो भी इनके साथ। ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हम टिकट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए, फिर भी हो सकता है कुछ छूट जाए। तो अगर आपके पास हमारे किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई सबूत आ जाए भ्रष्टाचार का या गलत काम का, आप मेरे को लाके दे देना सबूत। चुनाव के एक दिन पहले भी सबूत दोगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। आजकल ये बीजेपी वालों ने दिल्ली में अफवाह फैला रखी है जी। ये बीजेपी वाले बड़े शातिर हैं अफवाह फैलाना में, इनसे थोड़ा बच के रहना। इन्होंने अफवाह फैला रखी है ये आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे और शीला दीक्षित दोबारा जीत जाएगी। सुना आप लोगों ने? हाँ सुना। बड़ी तेज अफवाह फैला रखी है ये आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे, शीला दीक्षित दोबारा जीत जाएगी। एक सभा में तो किसी ने खड़े होकर मेरे से कहा, केजरीवाल जी शीला दीक्षित ने आपको 2 करोड़ रुपए दिए हैं। मैंने कहा जी किस बात के? कहते बीजेपी के वोट काटने के। मैंने कहा शर्म कर ले, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, एक रेड मार देता 2 करोड़ तो मेरे घर में आ जाते। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के शीला दीक्षित से 2 करोड़ रुपए लूंगा मैं। तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे, शीला दीक्षित दोबारा आ जाएगी। अरे 15 साल से बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल से हार रहे हो तुम लोग दिल्ली के अंदर, 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित जीत रही है, तब किसने वोट काटे थे तुम्हारे? तब क्यों हारे थे तुम? दिल्ली में असलियत ये है, दिल्ली में सच्चाई ये है कि बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने की। दिल्ली में आज एक ही पार्टी शीला दीक्षित को चैलेंज कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। बीजेपी वालों की औकात नहीं है, और ये बीजेपी को हराने के लिए हमारी जरूरत नहीं है जी, ये अंदर ही बैठे हैं बीजेपी को हराने वाले। बीजेपी में 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनमें से 4 के फोन आए थे मेरे पास, बोले भी आप चिंता मत करो, मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अंदर बैठ के मैं बीजेपी को हराऊंगा। इस बार भी हारेगी बीजेपी, इस बार भी हारेगी, अपने कुकर्मों की वजह से हारेगी, हमारी जरूरत नहीं है बीजेपी को हराने की। और ये दोनों मिले हुए हैं जी, बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों मिले हुए हैं। पिछले 15 साल से बीजेपी वाले शीला दीक्षित के खिलाफ अपना सबसे कमजोर आदमी खड़ा करते थे ताकि शीला दीक्षित जीत जाए। इस बार आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे शीला दीक्षित के खिलाफ। मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार शीला दीक्षित के खिलाफ, हराना इस बार शीला दीक्षित को, हराना इस बार शीला दीक्षित को। और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम शीला दीक्षित को हराना चाहते हैं, कांग्रेस को हराना चाहते हैं। अगर हिम्मत है इनके नेताओं में तो वो भी आ जाए मैदान के अंदर, मेरे और शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने। विजय गौर जी आ जाए, बीके मल्होत्रा आ जाए, सेफ सीट ढूंढ रहे हैं अपने लिए। विजय गौर जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं जहां से चुनाव लड़े और वो जीत जाए। 4 महीने हो गए इनको सेफ सीट ढूंढते ढूंढते, अभी तक तो मिली नहीं इनको। एक नंबर के डरपोक हैं, एक नंबर के कायर है और कहते हैं कि कांग्रेस को हराएंगे। तो बीजेपी इस बार कांग्रेस को हराना है, इस बार शीला दीक्षित को हराना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम शीला दीक्षित के खिलाफ है, मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। तो बीजेपी वालों को मेरी मदद करनी चाहिए कि शीला दीक्षित की मदद करनी चाहिए? मेरी मदद करनी चाहिए। अभी 4 दिन पहले इन बीजेपी वालों ने मेरी विधानसभा में मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं, शीला दीक्षित के खिलाफ होर्डिंग नहीं लगवाए, मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए। और आपने पूरी दिल्ली में देखा होगा, पूरी दिल्ली में आजकल ऑटो के पीछे आपको दिख रहे हैं लाल रंग के होर्डिंग, कांग्रेस वाले होर्डिंग लगवा रहे हैं। अन्ना को धोखा दिया केजरीवाल ने, अन्ना को धोखा दिया केजरीवाल ने, इनकम टैक्स टूटा, केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। बीजेपी वाले भी होर्डिंग लगवा रहे हैं, केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। बीजेपी वाले भी केजरीवाल के खिलाफ, कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ। बीजेपी वाले ने आज तक शीला दीक्षित के खिलाफ होर्डिंग नहीं लगवाया, एक होर्डिंग नहीं लगवाया शीला दीक्षित के। कांग्रेस वालों ने विजय गौर के खिलाफ एक होर्डिंग नहीं लगवाया। दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर भ्रष्टाचार कर रही थी। बीजेपी आ जाए तो भी दोनों पार्टियां बिजली कंपनियों से पैसा खाती हैं, कांग्रेस आ जाए तो भी दोनों पार्टियां बिजली कंपनियों से पैसा खाती हैं। इन दोनों पार्टियों को पता है कि आम आदमी पार्टी आ गई तो दोनों की कमाई बंद हो जाएगी।
दोनों पार्टियां मिली हुई हैं जी, दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, पति पत्नी का संबंध है दोनों के अंदर। जनता पागल है, हम बेवकूफ हैं, समझते हैं एक बार बीजेपी को हरा दिया एक बार कांग्रेस को हरा दिया, इस बार दोनों पार्टियों को हराना है। और एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, विजय गोयल जी की फोटो थी और उस पर लिखा था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली रहेंगे। विजय गोयल भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली रहेंगे, सुन के हैरानी होती है। शक्ल से लगता है ईमानदार विजय गोयल, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली 4 दिन देके देख लो दिल्ली विजय गोयल को, शीला दीक्षित से पीछे न छोड़ देते भ्रष्टाचार के अंदर। 7 साल होगा बीजेपी वालों को दिल्ली एमसीडी के अंदर, एमसीडी में राज करते करते 7 साल हो गए। एक काम बता दो जो एमसीडी के अंदर बिना पैसे के होता हो, नक्शा पास होते हो बिना पैसे के, सड़कें बनती हो बिना पैसे के, डिसिल्टिंग में करोड़ों रुपए खर्च करती है एमसीडी हर साल। 2 घंटे बारिश आ जाए दिल्ली के अंदर, सारी दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। ये बीजेपी है। अभी इन्होंने दिल्ली एमसीडी चूस ली, अब ये लोग दिल्ली चूसना चाहते हैं। इस बार दोनों पार्टियों को हराना है जी, बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ जाना। इस बार एक तरफ भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ दिल्ली है, क्योंकि दूसरी तरफ ईमानदार पार्टी है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देना है, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वोट देना है। इस बार ईमानदार सरकार चाहिए लोगों को, ईमानदार पार्टी चाहिए इस बार लोगों को, ईमानदार व्यवस्था चाहिए इस बार लोगों को। इस बार ईमानदारी पे वोट पड़ेगा जी। दिल्ली में सारे लोग ये तो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले लड़के बड़े ईमानदार हैं, और लोग ये भी मानते हैं इनमें हिम्मत बड़ी है, डरते नहीं है किसी से। और शीला इसका सोनिया गांधी का दामाद है रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया था, मैंने देखा था आप लोगों ने टीवी के ऊपर। कई लोगों ने समझाया था मेरे को बड़ा खतरनाक आदमी है, डेंजरस आदमी है, मरवा देगा। हमने मुकेश अंबानी का खुलासा किया था, सलमान खुर्शीद का खुलासा किया था। सलमान खुर्शीद ने धमकी दी थी ये केजरीवाल फर्रुखाबाद जाके दिखाए जिंदा वापस नहीं आएगा, याद है आप लोगों को? मैंने कहा था सलमान जी मेरी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक मेरी जिंदगी है आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और जिस दिन जिंदगी खत्म हो गई आप मेरे को 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते। हमने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली। फर्रुखाबाद गया और सही सलामत जिंदा वापस लौटा, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तो साथियों जनता ये तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी वाले लड़के हैं बड़े ईमानदार और इनमें हिम्मत भी बड़ी है, पर कुछ लोग पूछ रहे हैं ये जीतेंगे क्या, हमारा वोट तो खराब नहीं हो जाएगा। मैंने कहा अरे शर्म कर लो, वोट बेईमानों को देने से खराब होता है, ईमानदारों को देने से खराब होता है। लोग पूछ रहे हैं जीतेंगे क्या, कुछ लोग पूछ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी एक सर्वे आया है, दिल्ली में 70 में से 47 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की। 70 में से 47 सीट आ रही है, भारी बहुमत के साथ पार्टी को सरकार बनने वाली है। 16 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी आम आदमी पार्टी। और अगर यकीन नहीं हो तो एक कल प्रयोग करके देखना सारे जने, सवेरे सवेरे जब उठोगे अपने घर से बाहर निकलना, जो पहले 10 आदमी आपको मिल जाए उनसे पूछना जी इस बार किसको वोट दोगे। 10 में से 8 आदमी अगर आपको ये ना कह दें कि इस बार झाड़ू पे मोड़ लगेगी मेरा नाम बदल देना। पूरी दिल्ली के अंदर हवा बह रही है, पूरी दिल्ली के अंदर हवा बह रही है, पूरी दिल्ली के अंदर इस बार कुछ अद्भुत चमत्कार होने वाला है। दिसंबर के अंदर कुछ अद्भुत चमत्कार होने वाला है, क्रांति आने वाली है। दिल्ली से शुरू होगी क्रांति और पूरे देश को बदल देगी उसके बाद। हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम निमित्त मात्र हैं। ये आंदोलन इतना बड़ा बना, अन्ना जी आए, अन्ना जी आकर रामलीला मैदान में बैठ गए और लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर गए। कैसे हुआ ऐसे, कहां से आ गए ये लाखों लोग? जरूर कोई ना कोई कुदरत का करिश्मा है, उसको आप भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। जरूर कोई ना कोई शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है जो इस आंदोलन का संचालन कर रही है। इन 2 सालों के अंदर इन लोगों ने सब षड्यंत्र करके देख लिया हमारे खिलाफ, सारी एजेंसियां छोड़ दी इन लोगों ने हमारे खिलाफ। मेरे फोन टैप करते हैं ये लोग, ईमेल टैप करते हैं ये लोग, सारी एजेंसी ने रेड मार के देख लिया हमारे खिलाफ।
एक ही वजह से बचे हुए हम लोग, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और भगवान हमारे साथ है। और इसलिए मेरे को पूरा यकीन है कि दिसंबर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान कभी हार नहीं सकता। अंत में मैं यही कहूंगा, अभी 4 दिन पहले एक आदमी ने मेरे से पूछा, कहते हैं केजरीवाल जी आपने सोचा है नवंबर में आप चुनाव हार गए तो क्या करोगे? मैंने कहा जी मेरे को थोड़ी सोचना है, ये तो आपको सोचना है कि अगर हम चुनाव हार गए तो आप क्या करोगे। आपकी जिंदगी बर्बाद है जी। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो आपका और आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा ये सोच लेना। वही शीला दीक्षित, वही विजय गोयल, वही बीजेपी, वही कांग्रेस, वही महंगाई, वही भ्रष्टाचार। ये कोई कुदरत का करिश्मा है जो हम लोगों को मौका मिला है, ये मौका मत छोड़ देना। यहां पे बहुत सारे बीजेपी वाले होंगे, यहां बहुत सारे कांग्रेस वाले भी होंगे। इस बार अपने दिल से पूछना, क्या मिला आपको बीजेपी में, क्या मिला आपको कांग्रेस में? या तो कांग्रेस ने ऐसा कानून बना दिया हो, देखो बिजली के बिल बढ़ेंगे वो कांग्रेस ही नहीं देंगे, बाकी लोगों से लेंगे। महंगाई जो है वो केवल भाजपा वालों के लिए होगी, कांग्रेस वालों के लिए नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं। महंगाई तो सबके लिए है। या भाजपा वालों ने कोई कानून बना दिया हो कि नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो भाजपा वालों के लिए नहीं होगा, रिश्वत नहीं लेंगे भाजपा वालों से। रिश्वत लेनी है तो सबसे लेंगे, भाजपा वालों से मिलेंगे, कांग्रेस पैसा खाना है तो सबसे खाएंगे, महंगाई करेंगे तो सबके लिए करेंगे। फिर क्या मिला जी आपको भाजपा और कांग्रेस में? इस बार भाजपा के लिए वोट मत देना जी, इस बार कांग्रेस को वोट मत देना, इस बार देश के लिए वोट देना। भाई साहब पूछ रहे हैं कि मान लो हमारी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मान लो हंग असेंबली आती है और अगर बीजेपी सपोर्ट करती है तो क्या आप सपोर्ट ले लोगे? मेरा अपना ये मानना है जी कि जो भी हमको वोट दे रहा है वो हमें बीजेपी और कांग्रेस से दुखी होकर दे रहा है। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया तो धोखा हो जाएगा उन लोगों के साथ। हम किसी का सपोर्ट भी नहीं लेंगे, ना बीजेपी का लेंगे, ना कांग्रेस का लेंगे, और ना उनको सपोर्ट देंगे। नहीं सर, दोबारा चुनाव हो जाए, अगर दोबारा चुनाव होएगा आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा और जो खर्चा आएगा चुनाव का, ईमानदार सरकार बनाने के लिए उतना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है ये देश। ईमानदार सरकार बनेगी, इस बात पर ईमानदार सरकार चाहिए। ये गठबंधन का और ये गठजोड़ की सरकार अब बंद करनी पड़ेगी इस देश के अंदर। सर अगर आपको मेरी बात ठीक लगी, अगर आपको लगता है हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम फक्कड़ आदमी हैं, ये शीला दीक्षित और विजय गोयल को चुनाव लड़ना होता है, ये अनिल अंबानी के पास जाते हैं, अनिल अंबानी इनको करोड़ों रुपए दे देता है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो अनिल अंबानी आता है, इनके कान पकड़ता है, कहता है पैसे दिए थे बिजली के दाम बढ़ाओ, तो उनको तो बढ़ाने पड़ते हैं। हमने तो खुलासा कर दिया अनिल अंबानी का, हमको तो भेजा नहीं देगा ये, हम तो आपसे पैसे लेके चुनाव लड़ेंगे, आपसे पैसे लेके चुनाव लड़ेंगे। हम जीत गए तो आप हमारे जीतने के बाद आओगे, हमारे कान पकड़ोगे तो हमें पैसे दिए थे बिजली के दाम घटाओ, तो हमको तो घटाने पड़ेंगे। तो ये चद्दर लेके घूम रहे हैं बच्चे, तो इसके अंदर दिल खोल के दान देना। कम से कम 1 रुपया तो हर आदमी दे। आपके 1 रुपए के अंदर आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं होंगी, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार मैं सभाओं में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गुल्लक का पैसा लेके आते हैं, गुल्लक लेके जाते हैं अपना, उस गुल्लक के पैसों से इनको चुनाव लड़के दिखाएंगे, उस गुल्लक के 5 रुपए इनके 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हमको भावेंगे। बता हमारे पास पैसा नहीं है, हम फक्कड़ है जी, लेकिन जनता का प्यार बहुत मिल रहा है। जहां जा रहे हैं जनता उमड़ उमड़ के बढ़ रही है, जहां जा रहे हैं जनता उमड़ उमड़ के बढ़ रही है। तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं आज एक कसम खा के जानी पड़ेगी, सबको एक कसम खानी पड़ेगी। और जो पुलिस वाले खड़े हैं वो भी चाहे तो कसम खा सकते हैं। सबको कसम खानी पड़ेगी कि 50 दिन रह गए थे चुनाव के, इन 50 दिनों में हर आदमी को, हर औरत को आम आदमी पार्टी के लिए 100 वोट तैयार करने पड़ेंगे। 100 वोट एक एक आदमी को तैयार करने पड़ेंगे। अपने रिश्तेदारों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने पड़ोसियों से बात करो, फोन पे बात करो, उनके घर जाओ,
अपने मोहल्ले वालों से बात करो, ये जो लोग दुकान चलाते हैं हर ग्राहक से बात करो, जो ऑफिस जाते हैं अपने ऑफिस में सबसे बात करो और सबको कहो कि इस बार झाड़ू पे मोहर लगनी है। जो लोग कसम खाने के लिए तैयार है जरा हाथ खड़े कर दें, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो बता दें जी हमसे क्या गलती हो गया। हाथ तो सबके खड़े करवा के जाऊंगा मैं। जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए जरा बता दें हमसे क्या गलती होगी, हम प्रश्नों पे जवाब। और जिन्होंने 2 हाथ खड़े किए उनको 200 वोट तैयार करने हैं। भारत माता की, भारत माता की चलो। एक सवाल है, एक सवाल है। आप पूछिए बस बैठे रहो। दिल्ली के और फिर पब्लिक की अगर कोई शिकायत हुई और आप वापस कार्यकर्ता दोबारा आओ, हम चाहते हैं कि आप 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद यही मिलूंगा, इन्हीं कपड़ों में मिलूंगा, इसी गाड़ी में मिलूंगा। मैं लाल बत्ती की गाड़ी भी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला भी नहीं लूंगा, आपके बीच में ही मिलूंगा, इसी गाड़ी में मिलूंगा, बिना सिक्योरिटी के मिलूंगा। आम आदमी, आम आदमी। अब सेवक बनोगे या सारथी? साथियों, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे भाई साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। दिल्ली में आप सब लोगों ने देखा होगा एक छोटा मोटा नेता भी अगर चुनाव जीत जाए तो अपने आसपास 10 कमांडो लेके घूमता है। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ने एफिडेविट फाइल किया है, एफिडेविट भरवाया सबसे कि अगर हमारे एमएलए बन गए कोई भी तो कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा अपने लिए, सारी सिक्योरिटी जनता को देंगे, अपने लिए एक भी कमांडो नहीं लेंगे, एक भी पुलिस वाला नहीं लेंगे, यूं ही घूमेंगे, कोई बड़ा बंगला नहीं लेंगे, कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर 20 से 25 कमांडो तैनात किए जाएंगे। वो कमांडो आपकी मर्जी के मुताबिक पूरे म्युनिसिपल वार्ड के अंदर फैलेंगे, वो आपकी सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा। पार्टी आपके सभी शर्तों के साथ आपको समर्थन करना चाहेगी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम बहुत हो गया। ये कह रहे हैं अगर कोई पार्टी सारी शर्तें मान जाती है, भाई साहब अगर ये शर्तें ही मान जाते तो पार्टी नहीं बनानी पड़ती है। अगर ये लोकपाल बिल पास कर, आज भी लोकपाल बिल पास कर दें, आज ही लोकपाल बिल पास कर दें, हम पार्टी बंद कर देंगे। ये लोकपाल बिल पास कर नहीं सकते जी, ये लोकपाल बिल पास कर नहीं सकते। लोकपाल बिल पास कर दिया ये तिहाड़ जेल चले जाएंगे सारे के सारे, तो कोई नहीं करेंगे। अरविंद जी आप सेवक बनोगे या सारथी?